Hello everyone, welcome to Teaching Biology. This is the part 4 of our ongoing lecture series Body Fluids and Circulation. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिम्फ क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. देखिए, समझने की कोशिश करिए. आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ क्या है. व्हाट इज लिम्फ? व्हाट इज लिम्फ? ओके, देखिए पहले ये इस स्ट्रक्चर को समझिए. ये हमारा हार्ट है. हार्ट से ब्लड जो है आर्टरी के थ्रू टिश्यू सेल्स के पास पहुंचता है. ये आप टिश्यू सेल्स देख रहे हैं. तो जब इनके पास ब्लड पहुंचता है तो ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट जो है आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई करता है टिश्यू सेल्स के पास. और ये जो आर्टरी है, ये जो आप देख रहे हैं आर्टरी, जब ये टिश्यू सेल्स में इंटर करती है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टीरियोल में डिवाइड करती है. उसके पास ये कैपिलरी नेटवर्क आप देख रहे हैं, ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो आप देख रहे हैं, इसमें डिवाइड कर जाती है. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये आर्टरी फिर आर्टेरियो फिर कैपिलरी ऐसे डिवाइड क्यों करती है? क्योंकि इसको मैक्सिमम सप्लाई करनी है. किसकी? गैसेस की. ऑक्सीजन की मैक्सिमम सप्लाई करनी है, गैसेस एक्सचेंज करना है, मिनरल सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना है इसको. ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए ये आर्टरी फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टीरियोल में डिवाइड करेगी. उसके बाद कैपिलरीज के नेटवर्क में डिवाइड कर जाएगी, ताकि ये जितने आप टिश्यू या सेल्स देख रहे हैं, इनको गैसेस की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मैक्सिमम हो सके. ठीक, फिर देखिए इसको, फिर देखिए यही कैपिलरी नेटवर्क है. इसी को वापस से ये देखिए, ये जो कैपिलरी नेटवर्क आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया है इस टिश्यू सेल के पास. फिर क्या होगा, ये टिश्यू सेल जो है रेस्पिरेशन करेगी. तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर गई, डिफ्यूज कर गई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक, इस टिश्यू सेल ने रेस्पिरेशन किया, CO2 प्रोड्यूस करी, और ये CO2 जो है इसमें आ गई, ब्लड स्ट्रीम में आ गई. ठीक, फिर देखिए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब चूंकि ये CO2 रिच हो गया है, इसलिए अब इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. ठीक, तो देखिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो देखिए ये कैपिलरी नेटवर्क जो है इसको कलेक्ट करेगा, उसके बाद वेन्यूल बनाएगा, और अल्टीमेटली ये जो है वेन के थ्रू ये वापस से हार्ट में पुश कर दिया जाएगा. ठीक है, ये हमारा कैपिलरी नेटवर्क, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्क करता है. तो देखिए, ये देखिए हार्ट ने ब्लड पुश किया आर्टरी के थ्रू, आर्टरी फिर आर्टीरियो और फिर कैपिलरी के थ्रू जो है इस टिश्यू सेल के पास ब्लड आया. ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करिए. आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से डिराइव है. देखिए जब ब्लड इस कैपिलरी में बह रहा है ना, ब्लड इस कैपिलरी के अंदर बह रहा है. ठीक है, तो ये देखिए ये टिश्यू सेल्स आपको दिख रही होंगी, ये सब टिश्यू सेल्स है. तो देखिए इस कैपिलरी से ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो कुछ कुछ टिश्यू सेल्स की तरफ जो है निकल आता है, और इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है. फिर से सुनिए, देखिए ये जो ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर ब्लड बह रहा है. ठीक है, और ये टिश्यू सेल्स हैं हमारी, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसके अंदर ब्लड है, ये बाहर टिश्यू सेल्स है. तो इस कैपिलरीज के नेटवर्क से, जो कैपिलरीज है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है ना, वो निकल आता है, इस टिश्यू के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है. ठीक, ये देखिए ये इस टिश्यू सेल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है. ठीक, अच्छा इसका फिर रोल क्या है? ये जो टिश्यू सेल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, या जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ये एक्सचेंज में हेल्प करता है. ये जो गैसेस एक्सचेंज आप देख रहे हैं, ये इस गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मिनरल एक्सचेंज में हेल्प करता है. ठीक है, तो देखिए ये देखिए ब्लड कैपिलरीज में ब्लड बह रहा था, उससे कुछ कुछ फ्लूइड पार्ट मतलब प्लाज्मा पार्ट जो है वो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से निकल करके इस टिश्यू सेल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसका रोल हम लोगों ने देखा एक्सचेंज में जिसका रोल है. ठीक है, फिर देखिए ये देखिए ब्लड यहाँ से ये
CO2 और O2 का एक्सचेंज हुआ और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया और इसको देखिए कलेक्ट कर लिया गया वेन के थ्रू और वेन ने इसको वापस से हार्ट की तरफ पुश कर दिया, हार्ट में कलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल नेटवर्क है, हमें समझ में आ चुका है। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो टिश्यू फ्लूइड, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो क्या ये वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा कि नहीं जाएगा? सोच के बताइए। हम लोगों ने कहा कि इस कैपिलरी नेटवर्क से जो फ्लूइड पार्ट है वो बाहर निकल आता है और इस टिश्यू के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो क्या ये वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा? तो हमारा आंसर होगा यस, ये वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। लेकिन ये किसके थ्रू जाता है? इन कैपिलरीज के थ्रू नहीं, इनका कलेक्शन का सिस्टम अलग है। वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इस स्लाइड में देखिए, ये आपको टिश्यू सेल्स जो है दिख रही होंगी। ठीक, ये टिश्यू सेल्स के चारों तरफ ये देखिए, ये टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। ठीक है, मान लीजिए ये टिश्यू सेल्स के चारों तरफ टिश्यू फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो गया है। ठीक, तो देखिए ये आपको आर्टरी दिख रही है, ये ब्लू स्ट्रक्चर से वेन दिखाई हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने कलेक्ट किया और देखिए हार्ट की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो टिश्यू सेल्स हैं, इनकी चारों तरफ ये जो टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, हमने कहा कि क्या ये सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस जाएगा? तो हमारा आंसर है यस, जाएगा। लेकिन कैसे? तो देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, इनके थ्रू ये कलेक्ट किया जाएगा। ठीक, तो ये ग्रीन ब्रांचेस क्या है, इनका नाम क्या है? ये है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, ये हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। और देखिए ये जो टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यू फ्लूइड इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया है। ये टिश्यू फ्लूइड अभी जब तक ये टिश्यू सेल्स के चारों तरफ है तब तक तो हम लोग इसको टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर करेगा, ये देखिए आपको ये साइन दिख रहा होगा, है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस हैं इनमें ये देखिए ये मूवमेंट दिखाई हुई है। ये किसकी मूवमेंट है? ये इसी टिश्यू फ्लूइड की मूवमेंट है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, जब तक ये टिश्यू सेल्स के चारों तरफ है तब तक हम लोग इसको टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करेगा तब इसको हम बोलेंगे क्या? तब उसको हम बोलेंगे लिम्फ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिम्फ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर समझने की कोशिश करिए कि ये जो टिश्यू सेल्स है ना, इनके चारों तरफ इन कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड पार्ट निकल के बाहर आ जाता है जो इन टिश्यू सेल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं। ये टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर करता है ना, इसको हम लोग लिम्फ बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये बिल्कुल जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखेंगे, जैसे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हमारी कैपिलरीज का नेटवर्क पूरा फैला होता है ना, उसी तरीके से लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क भी पूरी बॉडी में फैला रहता है। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लिम्फ नोड, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए लिम्फ, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इन्होंने ये देखिए इसको लिम्फ को कलेक्ट किया और ये देखिए अल्टीमेटली इन्होंने ये देखिए वेना कावा को ज्वाइन किया और यहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड वेना कावा के थ्रू ये देखिए इंटर कर गया हार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसको कलेक्ट करके सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ये जो है, ये जो ब्लड है, ये इसी ब्लड का फ्लूइड है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही कंपोनेंट है, हमारे ब्लड का कंपोनेंट है। ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से कलेक्ट करके वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आप यहाँ पे लिम्फ नोड देख रहे हैं, ये लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारी डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। इन लिम्फ नोड्स के अंदर कुछ सेल्स रहती हैं जिनको हम लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? देखिए ये लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? जब हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ WBCs के बारे में पढ़ा था। तो लिम्फोसाइट एक स्पेशल टाइप की WBC होती है जो बॉडी के डिफेंस में बहुत शानदार रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये पूरा ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक ट्रंक, ये
कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम डिफेंस में रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको हम लोग जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। ये बहुत शानदार सिस्टम जो है डिफेंस में रोल प्ले करता है। और इस लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक कैपिलरीज, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखने वाले हैं, तब देखेंगे कि पूरी बॉडी में इसका नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स रहती हैं जिनका रोल डिफेंस में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये डायग्राम, देखिए ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे लिम्फ की बात कर रहे हैं, लिम्फ का कलेक्शन कैसे होता है इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने यहाँ पे स्लाइड इंक्लूड कर लिया ताकि आप ये देख सकें। ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये ब्रांचेस हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ये हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज पूरे बॉडी में मौजूद होती हैं, उसी के पैरेलल हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज भी फैली होती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं ब्लड एंड लिम्फ के बीच, कि ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, और लिम्फ किस तरीके से ब्लड से अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्लड में जो है ना वो आरबीसीज होती हैं, लेकिन लिम्फ में आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है कि लिम्फ में आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, ठीक। फिर ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, और लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। फिर देखिए सर्कुलेट्स थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड द हार्ट, ठीक। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ब्लड हमारा, लेकिन लिम्फ जो है वो देखिए सर्कुलेट्स थ्रू लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए ब्लड जो है वो हमारा मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी है, और ये देखिए लिम्फ में लिखा हुआ है पैरेलल, ये वर्ड आपको याद रखना है, पैरेलल ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी कनेक्ट टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए एक बात आप सोच के मुझे बताइए कि क्या लिम्फ क्लॉट कर सकता है, क्या लिम्फ क्लॉट कर सकता है, बताइए। तो देखिए लिम्फ क्लॉट कर सकता है, लिम्फ जो है वो क्लॉट कर सकता है, लेकिन इसकी क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होगी ना वो स्लो होगी, स्लोअर देन ब्लड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्लड, हमें पता है, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग वाले वीडियो देख चुके हैं, उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो है वो क्लॉट करता है और तेजी से क्लॉट करता है। हम लोगों ने ये चीज़ देखी भी होगी कि अगर शरीर पे कहीं हमारे घाव लग जाता है तो वहाँ थोड़ी ही देर में एक जो है सिस्टम डेवलप हो जाता है, हमारा जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर घाव को भर देते हैं, और फिर वहाँ से ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। तो और क्या लिम्फ क्लॉट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा यस, लिम्फ क्लॉट कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोसेस जो है वो स्लोअर होगी देन ब्लड। क्यों स्लोअर होगी, देखिए यहाँ पे जो लिम्फ है ना उसमें आरबीसीज तो नहीं है, उसके साथ इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होती, इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होती, ठीक है, जो कि मेजर फैक्टर है क्लॉटिंग का। इस वजह से जो है लिम्फ में क्लॉटिंग तो होगी लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होगी, ठीक। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है इस टॉपिक को एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। जो चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ी है उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखिए लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, अब आपको ये टिश्यू फ्लूइड वर्ड भी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है इस वर्ड से घबराएंगे नहीं कि लिम्फ क्या है, ठीक है। आइए देखिए, एज द ब्लड passes थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, सम वाटर along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessel, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे आरबीसी आपने देखा, फॉर्म्ड एलिमेंट इज सेलुलर पार्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स सेलुलर पार्ट। तो यहाँ पे आरबीसी इस लिम्फ के अंदर जो है वो आरबीसीज नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होती, लेकिन लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज होती हैं। कौन सी डब्ल्यूबीसीज, अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोगों ने लिम्फ नोड्स को देखा जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स रहती हैं जिनका रोल डिफेंस में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है,
ठीक। फिर देखिए ये यहाँ पे लिखा है लार्जर प्रोटीन्स, लार्जर प्रोटीन्स भी जो है इसमें लिम्फ में नहीं होती, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड, ठीक। फिर देखिए इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा, ओके। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स gases between the blood and the cells always occur through this fluid। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको याद रखना है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये एक्सचेंज में रोल हेल्प करता है, एक्सचेंज में हेल्प करता है। कैसे? किसके एक्सचेंज में? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। फिर देखिए एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसका डायग्राम हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे ना तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक। देखिए कलेक्ट करता है एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन, ठीक। फिर देखिए द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। हमने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था कि जब तक ये फ्लूइड टिश्यू सेल्स के बीच बीच में मौजूद है, उसके आसपास मौजूद है, तब तक तो हम लोग उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर करता है तब इसको हम लोग लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ, ठीक। फिर देखिए लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज एब्सेंट है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। फिर देखिए लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट करियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। फैट्स आर एब्जॉर्ब। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका नीट का क्वेश्चन है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू lymph in the lacteals present in the intestinal villi, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने लिम्फ के टॉपिक को कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एनसीईआरटी से आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कशन होगा, मिक्स्ड सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।